है पतित पावन। पतित पावन बाबा आया है अपने बच्चों को पावन बना करके वापस घर ले जाने। फिर अपनी दुनिया में भी बाबा भेज देता है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पावन आत्मा कब बनेगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि पूरा पूरा हमें बेघर बनना पड़ेगा। बहुत कुछ बातें भूलने का अभ्यास करना पड़ेगा। सच्चा सच्चा वैरागी बनना पड़ेगा। जब अंदर का वो वैराग आएगा तब पूरे पूरे बेघर बन जाएंगे और आत्मा हमारी संपूर्ण पावन बन जाएगी। तब बाबा हमें अपने घर ले जाएगा। तो वैराग की परिभाषा क्या है? वे प्लस राग, अर्थात राग रहित रहना, आकर्षण रहित रहना, आसक्ति रहित रहना, उसको कहते हैं सच्चा सच्चा बेघर बनना। तो ऐसा बेघर कैसे बनेंगे? ऐसा वैराग कैसे उत्पन्न होगा? तो बाबा कहते उसके लिए हमें अपने जीवन में एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड। जितना जितना एकांत में रहेंगे, एक बाबा के अंत में रहेंगे, उतना उतना वैराग्य आता जाएगा। फिर बार बार इस संसार की नश्वरता का चिंतन करें कि भाई ये दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कभी भी ये सब चीजें हमारे जीवन से खत्म हो सकती है, मृग तृष्णा के समान है। फिर बाबा कहते जितना जितना मौन में रहेंगे उतना उतना वैराग आता रहेगा। पहले के जमाने में याद करो, वो जो ऋषि मुनि होते थे मौन में रहने का अभ्यास करते थे। फिर जब वो वाणी में आते थे तो उनकी वाणी बड़ी प्रभावशाली बन जाती थी और वो जो बोलते थे वो हो जाता था। जिसको हम लोग कहते थे श्राप। अच्छा बोलते तो अच्छा हो जाता, वरदान देते तो ऐसा हो जाता था, श्राप देते तो फिर वैसा हो जाता था। तो ये बाबा कहते हैं कि मौन में रहने से वो ताकत अंदर में इकट्ठी होगी। और चौथी बात है अंतर्मुखता का अभ्यास मुझे बार बार करना पड़ेगा। अंदर में बैठी हुई जो आत्मा है उससे बार बार मुझे बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इस जीवन के सच्चे सच्चे कंपेनियन दो ही है, हमारी आत्मा और हमारा बाबा। वही दो चीज मेरे साथ चलेगी, बाकी इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलेगी। तो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में बार बार हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि टोटल बेगर बन जाना है। बेगर किस किस से बनेंगे? तो बाबा कहते सबसे पहले बेगर बनना है इस देह से, जिसको मेरा मेरा कहते करते पूरा लाइफ कितना टाइम एनर्जी मनी इस शरीर के पिछाड़ी हम लगाते हैं। लेकिन लास्ट में देखो, जिसको मेरा मेरा कहा वो मेरा शरीर ही मेरे साथ नहीं चलेगा, आत्मा अकेली चली जाएगी। तो इस देह से मुझे बेघर बनना है। फिर बाबा कहते देह के संबंधों से भी मुझे बेघर बनना है। संबंधों से भी मेरा अंदर का वैराग चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में आप देखो, नर्स बैठी है, सब पेशेंट की सेवा करती है, प्यार से सेवा करती है, लेकिन वो किसी से अटैच नहीं होती। ऐसे बाबा ने भी हमें इस संसार में सब लोगों के साथ रखा है।
लेकिन बाबा कहते किसी से मुझे अटैच होके नहीं रहना है, प्यार सबके साथ मुझे रखना है। तो इसको कहते हैं संबंधों से बेघर बनो। हम्म, जहां पर भी बाबा ने मुझे रखा है, वो सारे मेरे संबंध भगवान के साथ है, और वो भी भगवान के बच्चे हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। उसको मेरा मेरा करेंगे तो बाबा कहते कल वो नहीं होंगे तो दुख की फीलिंग आएगी ना। इसीलिए सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़ने हैं। फिर बाबा कहते देह के धर्मों से भी मुझे बेघर बन जाना है। शरीर के धर्म दुख देने वाले हैं ना, ईर्ष्या, वैर, जैर, मेरा, तेरा, अहंकार, मोह, माया, ये सब चीजें देह के धर्म है। आत्मा का धर्म कौन सा है? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद। तो ये जो हमारी आत्मा का धर्म है उसमें मुझे स्थित होना है। देह के धर्मों से भी बेघर बन जाना है। फिर बाबा कहते देह भान से भी बेघर बन जाओ। देह भान किसको कहते हैं? कभी कहते हैं ना फलाना व्यक्ति छोटा है, फलाना व्यक्ति बड़ा है, फलाना काला है, ये गोरा है, फलाना मोटा है, कोई कहते पतला है, कोई कहते फलाना सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। तो इसको देह भान कहते हैं। तो देह भान से भी बाबा कहते बेघर बन जाना है। फिर बाबा कहते देह की जो प्राप्तियां है, जो जो चीजें प्राप्त हो रही है, टेम्पररी हैप्पीनेस, उससे भी मुझे बेघर बन जाना है। फिर देह की इच्छाएं कितनी होती है, एक पूरी करो दो खड़ी हो जाती है, दो इच्छाएं पूरी करो चार खड़ी हो जाती है। तो बाबा कहते ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, उससे भी बेघर बन जाओ। और जब भी हम इच्छाओं से फ्री हो जाते हैं ना, तब अपने आप वो हमारी शुभ इच्छाएं बाबा पूरी कर देता है। फिर बाबा कहते देह के पदार्थों से भी मुझे बेघर बनना है। शरीर के भौतिक पदार्थ जो आत्मा को थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव कराते हैं, अल्टीमेट उसमें दुख ही दुख समाया हुआ है। चलो आज फोन है तो कितना सुख का काम करता है ना, कल वही फोन गुम हो गया, कितना दुख होता है। देखो कोई का फोन गुम हो जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरा फोन गुम हो गया तो कितना दुख होता है, क्योंकि अंदर मेरेपन की भावना है। जो चीज मेरी मेरी करके हम संभाल के रखते हैं, अल्टीमेट वो दुख देने वाली चीजें हैं। या फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया के ये देह के जो पद है, पोजीशन है, उससे भी मुझे बेघर बन जाना है। ये सारे पद, पोजीशन, नेम, फेम, पोजीशन, पोजेशन, सारे ही तो टेम्पररी है, सदा के लिए तो ये हो नहीं सकते। तो उससे भी मुझे न्यारा बन जाना है। अनावश्यक सूचनाओं से भी बाबा कहते बेघर बन जाओ। जो काम का समाचार है उतना ही मुझे सुनना है। दुनिया के समाचार होते तो बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाबा कहते फिर वो हमारी बुद्धि को बाबा में नहीं लगने देंगे। कोई समाचार, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वही चीज बार बार हमारे अंदर में आती जाती है। या फिर बाबा कहते हैं कि खाने पीने की भी जो अट्रैक्शन होती है उससे भी बेघर बन जाना है। किस लिए हम खा रहे हैं? इस देह को जीवंत रखने के लिए खा रहे हैं, या तो जीने के लिए हम खा रहे हैं। तो ये अंदर में भाव पक्का होगा, उतना उतना उससे भी बाबा कहते हम
बेघर बन जाएंगे, फिर अनावश्यक अधिक नींद से भी बेघर बन जाना है। क्योंकि ब्राह्मणों की सबसे प्यारी चीज है नींद और भोजन। लेकिन बाबा कहते हैं कि जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी नींद भले करो। टू मच नींद, बाबा कहते हैं, हमें आलसी बना देगी, लेजी बना देगी, केयरलेस बना देगी। तो इससे भी बाबा कहते बेघर बन जाओ। फिर बाबा कहते वाणी से भी बेघर बन जाओ। कभी कभी ऐसी वैसी बातें निकल जाती है मुख से। कभी कभी हंसी मजाक में कुछ बोल देते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाली बातें हैं, उससे भी बाबा कहते हैं हमें इस जीवन में बेघर बन जाना है। तब जाकर के हमारी आत्मा संपूर्ण पावन होगी और बाबा ऐसे पावन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। अपनी कर्मातीत अवस्था, एंजेलिक स्टेज बनानी है, क्योंकि अब वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में भी आना है। पहले परम धाम जाएंगे, फिर बाबा कहते स्वर्ग में भी आना है। आज का प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? आत्मा कंप्लीट प्योर कैसे बनेगी? तो बाबा कहते हैं कंप्लीट प्योर बनना है तो क्या करो? पूरा पूरा बेघर बन जाओ। बेघर को भूल जाओ, शरीर रूपी घर। और जहां रह रहे हैं, दो घर को भूलो, दो घर को याद करो। एक परम धाम हमारा घर है, दूसरा इस दुनिया में हमारा सच्चा सच्चा घर है मधुबन। तो दो घर को याद करो, दो घर को भूल जाओ। ऐसा बेघर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझ बाप को याद करो। तब आत्मा पावन बन जाएगी। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होना है। इसीलिए धन, संपत्ति, वैभव सब भूल करके बेघर बन जाओ। कहाँ पर भी थोड़ा भी अट्रैक्शन ना हो। ऐसे बेघर ही जाकर प्रिंस बनते हैं। बेगर टू प्रिंस कहते हैं ना। तो ऐसे सब कुछ बातों से डिटैच होने वाले, न्यारे होने वाले बच्चे ही जाकर भविष्य में प्रिंस बनते। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू शुरू में सब आत्माएं पवित्र रहती है। हम ही पावन थे, पतित और पावन। ये आत्मा के लिए ही कहा जाता। आत्मा जब पावन है तो उसको सुख है। बुद्धि में भी आता है कि हम पावन बनेंगे तो फिर जाकर पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले ये दुनिया पावन थी। उसमें आधा कल्प तुम बच्चे पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। सतयुग त्रेता पावन थे, फिर द्वापर से आत्मा थोड़ी पतित बननी शुरू हो गई। फिर कलयुग आते आते एकदम पतित बन गए। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। तो ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है।
जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों, तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही रहते थे। बाकी जो इतने सब है, वो शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे। फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। सतयुग की शुरुआत में कितने 9 लाख थे, फिर धीरे धीरे 33 करोड़ हो गया। त्रेता आते आते ऐसे बाबा कहते वृद्धि होती गई। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को कौन समझा रहा है? तो बाबा बैठ समझाते हैं। और बाबा समझाते भी कब है? संगम युग पर। इसको ही कुंभ कहा जाता। मनुष्य इस संगम युग को ही भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है कि 4 युग होते हैं और 5वां ये छोटा सा लीप युग संगम युग है। इसकी आयु छोटी होती है। और सारे युग तो हम कहते हैं ना 1250 वर्ष के, और संगम युग की आयु है 100 साल की। तो बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी तुम्हें सुनाई है। बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं से ही बैठकर बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा, पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। आत्मा शरीर के साथ है ना, तो उसको जीव आत्मा कहते हैं। तो याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा एक ही बार आते हैं। और आकर के क्या करते हैं बाबा? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, तो जरूर वही तो पुरानी दुनिया को आकर के नया बनाएगा। फिर नए को पुराना कौन बना देता है? सतयुग त्रेता नई दुनिया थी ना, फिर उसको पुराना किसने बनाया? तो बाबा कहते रावण ने, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। तभी तो देखो दुश्मन को जलाया जाता है। दशहरा आता है ना, हर दशहरे पर रावण को जलाते हैं, लेकिन जलता ही नहीं है। हर साल बड़े तो बड़ा होता जाता है ना। मित्र को कभी नहीं चलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो आकर सर्व की सदगति करते। उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सबको सुख देने वाला। देखो किसको याद करते? दुनिया में भी लोग आप देखो, जो सुख देता है ना, उसको सब याद करते, दुख देने वाले को नहीं याद करते। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वो है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। इसमें भी पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा देखो बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई समझते हैं कि हम इस ड्रामा से निकल जावे, हम बहुत दुखी है, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत में हम समा जावे, ब्रह्म में लीन हो जावे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं है। एक्टर मानना ही पार्ट प्ले करना। ब्रह्म में लीन हो जावे तो संख्या घटनी चाहिए ना आत्माओं की, लेकिन दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो बाबा कहते इस ड्रामा से कोई निकल नहीं सकता,
क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न प्रकार के करते हैं। सन्यासी भी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले तो कहेंगे कि फलाना फलाना स्वर्ग पधारा। जो परिवार में रहते हैं ना, वो लोग ऐसे कहते हैं कि फलाना फलाना स्वर्ग गया। लेकिन सन्यासी ऐसे नहीं कहते, वो कहते ब्रह्म में आत्मा लीन हो गई, तत्व में लीन हो गई, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो बाबा कहते आत्माओं को स्वर्ग याद है। तुमको तो सबसे जास्ती याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री जियोग्राफी का पता है, और कोई को देखो पता नहीं है। तुमको भी पहले पता नहीं था। तो बाबा बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी तो होना चाहिए ना, जिस बीज से पूरा झाड़ निकला है। तो बाबा ही समझाते हैं कि पावन दुनिया कैसे पतित बनती, फिर मैं आकर के पावन बनाता। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। इसीलिए कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती, अर्थात वर्ल्ड ही पुराने से नई बन जाती, और नई से फिर ये दुनिया पुरानी बन जाती। तो रिपीट का मतलब ही होता है ड्रामा। आज बाबा ड्रामा के पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं। तो ये ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र भी हूबहू फिरता रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। प्ले और ड्रामा दोनों में फर्क होता है। फिर आज शाम को ट्यूसडे नाइट क्लास है ना, डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि ड्रामा के 12 हाथ है। कौन कौन से 12 हाथ है? 12 आर्म्स ऑफ ड्रामा। तो शाम को डिस्कस करेंगे क्लास में। तो बाबा कहते देखो कोई बीमार हो पड़ते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की तो बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे, फिर धीरे धीरे पुजारी बन गए द्वापर में आते आते। तो बाबा आकर के पतित से पावन बनाने की युक्ति बताते हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को बतलाई थी। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि बच्चों तुम मुझे याद करो। तो बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो पहला पहला ये पाठ देते हैं कि बच्चे अपने को समझो, बाबा को याद करो। इतना तुमको मैं याद कराता हूँ, फिर भी तुम बच्चे भूल जाते हो। कितना बाबा याद दिलाता रहता है, कितनी एनकरेजमेंट देता ही रहता है, फिर भी हम कहते हैं कि बाबा भूल जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए, फिर तो ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। फिर अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ करके दूसरी लेता है ना, तो बाबा भी समझाते हैं कि तुम जब बैठते हो व चलते फिरते हो, तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? देही अभिमानी होकर रहने का। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से ही तुमको ये 5 विकार पकड़ लेते हैं।
आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार तुमको पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाबा को बहुत प्यार से तुम्हें याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है केवल इस संगम युग पर। पूरे साइकिल में आप देखो, अभी संगम पर ही बाबा के प्यार का अनुभव होता। तभी तो संगम युग को कल्याणकारी संगम कहा जाता। जबकि बाप और बच्चे आकर के मिलते हैं, तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाबा भी शरीर में आकर तुमको आत्म निश्चय कराते हैं। तो बाबा एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को बाबा को वापस ले जाना है। बाबा समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हम सब पतित है, आप पावन हो, आप आकर के हमको पावन बनाओ। तो तुम बच्चों को पता ही नहीं है कि बाबा हमें आकर कैसे पावन बनाएगा। जब तक बनावे नहीं, तब तक क्या जाने। पता भी तो होना चाहिए ना, तब तो बाबा पावन बनावे। तो ये सब बातें तुम बच्चे समझते हो। आत्मा देखो कितना छोटा सा सितारा है, बाबा भी छोटा सा स्टार है, परंतु बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा है बिंदु, परंतु है गुणों का सिंधु सागर। तुमको भी बाबा आकर के आप समान बनाते हैं। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो फिर तुम फिर वो ज्ञान सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे, तो बताओ क्या ये ज्ञान सुनाएंगे किसी को? सतयुग पहुंचते पहुंचते तो ज्ञान बाबा कहते खत्म हो जाएगा, वहां जरूरत ही नहीं है ज्ञान की। तो बाबा कहते नहीं, ज्ञान का सागर तो बाप एक ही है, जो तुम बच्चों को अब भी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो बाबा बैठ तुम बच्चों को सुनाते हैं। परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। तुम फील भी करते हो कि बाबा को हम याद करते हैं, फिर देखो बाबा भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया ही तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको बाबा की याद भुला देती है। अर्थात माया बाप से तुम्हें बेमुख कर देती। तुम बच्चे एक ही बार बाबा के सन्मुख होते हो, बाबा एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सन्मुख आने की कोई दरकार नहीं। पूरे साइकिल में आप देखो, फिर बाबा हमारे सामने आकर के ज्ञान नहीं देता, खाली संगम में ही देता। फिर जरूरत नहीं पड़ती पूरा साइकिल बाबा के आने की। तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया बाबा ने। बस फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आ गया। द्वापर कलयुग बुलाते रहे, लेकिन बाबा का टाइम ही आने का था कलयुग के अंत में। कहते ना, बड़े आदमी बड़ी सभाओं में जाते हैं। तो बाबा कितना बड़ा आदमी है, सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतर जाती है ना, तब बाबा आते हैं। किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते। और देवी देवताओं की जन्मदिन होता है तो छुट्टी होती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन बाबा कहते हॉलीडे भी नहीं करते। और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा जब आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ ही नहीं जानते।
भारत में तुम देखो कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को भी ऊंचे ते ऊंचा बनाएगा ना। कहते ना, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा बनाता है। तो बाबा इतना ऊंचा, तो हम बच्चों को भी ऊंच बना देता। बाबा कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। ब्रह्मा बाबा की बात बाबा करते हैं। शिव बाबा उसके तन में आया। फिर जो 7 दिन का कोर्स हम लोग अभी करते हैं ना, पहले ब्रह्मा बाबा को कराया, तो बाबा की बुद्धि के कपाट खुल गए। फिर बाबा ने सोचा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये शुभ कार्य की शुरुआत मुझे अपने घर से ही करनी है। तो फिर बाबा ने अपने घर में सत्संग शुरू कर दिया। या तो ऐसे करते करते धीरे धीरे संस्था की स्थापना हुई। तो बाबा कहते पहले इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है, और किसी के लिए ये ज्ञान शोभता नहीं है। जो सतयुग त्रेता की आत्माएं है ना, उनको ही ये बाबा का ज्ञान टच होगा, और कोई बाबा के तेज पर चल नहीं पाएंगे। अब तुम बच्चों को फिर से ऐसा बनना है। ये नर से नारायण बनने की समझो कथा हो गई। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम बच्चे कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन तुमको पुरुषार्थ करा रहा है? कौन पुरुषार्थ करा रहा है? तो बाबा करा रहे हैं। तुम बच्चे ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। सतयुग त्रेता में इतना बाबा ने हमें ऊंचा बनाया, देवी देवता। फिर बाबा कहते कोई मेरे को याद नहीं करता। हाफ साइकिल हम बाबा को याद नहीं करेंगे ना। तो बाबा कहते स्वर्ग में तुम थोड़े मुझे याद करेंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो तुमको बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो है श्री कृष्ण। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते कि नर से श्री कृष्ण बने? हम्म? पहले नारायण थोड़े बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। फिर जब कृष्ण टीन एज का होगा, गद्दी पर बैठेगा, या कोरोनेशन उसका होगा, तब जाकर के उसको नारायण नाम दिया जाएगा। तो पहले कृष्ण होगा, फिर नारायण। तो बाबा कहते बच्चा तो फूल होता है, फिर भी फिर बाद में वो जाकर युगल बन जाते। तो महिमा होती है ब्रह्मचारी की। छोटे बच्चे को कहा ही जाता है सतो प्रधान। तो तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए कि हम पहले पहले जरूर जाकर प्रिंस बनेंगे। नई दुनिया में पहले प्रिंस बनेंगे, फिर जाकर के नारायण जैसा जीवन होगा। तभी तो गाया जाता है ना, बेगर टू प्रिंस। अब बेगर किसको कहा जाता है? आज समझा है ना बाबा ने शुरू शुरू में। बेगर किसको कहा जाता? तो आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व शाहूकार कहते हैं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो कोई का जन्म गरीब घर में होता, तो कोई का जन्म बाबा कहते शाहूकारों के घरों में भी होता। तो इस समय तुम जानते हो हम सब बेगर्स बन जाते हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते इस समय तुमको पूरा पूरा बेगर बनना है।
इस शरीर के सहित जो भी पाई पैसे हैं सब खत्म हो जाएगा। तो आत्मा को बेगर बनना है। बेगर बनना अर्थात उसकी पता है ना डेफिनेशन। बेगर बनना अर्थात बाबा कहते हैं सब कुछ आत्मा को छोड़ना है। फिर तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन जाएंगे। तुम जानते हो ये धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन करके फिर हम घर जाएंगे। फिर नई दुनिया में प्रिंस बन करके आएंगे। फिर नई दुनिया में आकर के प्रिंस बनेंगे। तो अभी जो कुछ है सब कुछ बुद्धि से छोड़ना है। ऐसे नहीं घर बार छोड़ करके कहीं और साइलेंस में जाके बैठ जाना है, नहीं। रहना है परिवार के साथ, अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभाते हुए। बाबा कहते बुद्धि से अटैच नहीं होना है। ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा जब पवित्र हो जाएगी फिर यहाँ आएगी पाठ बचाने। कल पहले मिसल, तो जितना जितना तुम बच्चे धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएगा। हम फिर से अपनी नई दुनिया में चाहते हैं। यहाँ पर तुम बच्चे आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। तो देह के सब संबंध छोड़ो तो बेगर बन जाओगे। अभी भारत में तो कुछ भी नहीं है। भारत भी देखो अभी बेगर बन गया है, इंसॉल्वेंट बन गया है, कंगाल बन गया ना। सतयुग में कहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, सोने के महल थे। उसकी कंपैरिजन में भारत बाबा कहते अभी बेगर है। लेकिन अभी भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है ना, धीरे धीरे आगे आ रही है। फिर यही भारत सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? तो आत्मा ही तो शरीर के द्वारा बनती है ना। अभी राजा रानी भी नहीं है, वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज अभी किसी के पास नहीं है। पहले राजाशाही थी ना, तो आज भी देखो कहीं अपने को रॉयल घराने के समझते हैं। लेकिन बाबा कहते वो जो ताज उनका रहता था वो नहीं है। न वो ताज है, यानी प्यूरिटी का ताज, न रतन जड़ित ताज है। कहते हैं ना कि अंधेर नगरी, वो नहीं कहावत है ना, अंधेर नगरी गंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ऐसी बात है आज। देखो भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं कि भगवान सब में बैठा है, सब एक समान है। कुत्ते बिल्ली सब में भगवान को ठोक दिया है। इसको ही तो कहा जाता है ना, अंधेर नगरी गंडू राजा। अब तुम ब्राह्मणों की रात थी, अभी समझते हो दिन आ रहा है। द्वापर कलयुग अज्ञान रूपी रात में थे। अभी बाबा हम बच्चों को ज्ञान से सतयुग दिन में ले जा रहे हैं। सतयुग में सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है, बुझ नहीं गया है, परंतु बाबा कहते उसकी लाइट थोड़ी डल हो गई है। भारत में ही दीवा जगाने की एक रस्म है, और कोई थोड़ी दीवा जगाते। तुम्हारी ज्योत भी उजाई हुई है। आत्मा की जो लाइट होनी चाहिए ना, झांकी झांकी हो गई है।
सतो प्रधान तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही है। फिर बाबा आया है तुम बच्चों को ताकत देने के लिए। अभी तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। क्योंकि बाबा जो पावरफुल जनरेटर है ना, उसके साथ बैटरी की तार जुड़ी हुई है, तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी भरती जाती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बताते हैं कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है, अब हमें वापस घर जाना है। इसीलिए आत्मा को बाबा की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अब भी ही तुम्हें बनना है। इसी जन्म में, इसी युग में ही बाबा कहते बाबा समान गुणों को धारण करना है। दूसरी बात, इस देह से भी पूरा पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे। कौन सी बात बुद्धि में पक्की रखेंगे? कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, ये स्थूल आंखों से आप देखो कितनी चीजें दिखाई देती है, जो भी कुछ देखते हो सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर टू प्रिंस बनना है, और हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। आज का वरदान है चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। यहाँ पर हम लोग मैजिक नहीं करते हैं, कोई चमत्कार करामात नहीं दिखाते हैं, परंतु क्या करते हैं? अपने भाग्य के सितारे को चमकाते हैं। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वो लास्ट में ऊपर में आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदा काल उनकी नहीं रहती। लास्ट में जो आत्मा परम धाम से उतरेगी ना, तो उसके पास प्यूरिटी की बहुत ताकत होती है, जिस कारण वो अपने मन को एकाग्र करके ऐसी वैसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाबा कहते वो चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन उनका ये चमत्कार थोड़े टाइम के लिए ही होता है। जैसे वो माइकल जैक्सन आया, ऊपर से लास्ट में उतरी आत्मा थी ना, थोड़े टाइम कितना जलवा उसका रहा, फिर धीरे धीरे एकदम वो आत्माएं पतित बनती जाती। तो बाबा कहते वो सिद्धि उनकी सदा काल नहीं रहती, थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से वो आत्मा पास करती है। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनने वाले हो। राजयोग में हम किसी को चमत्कार नहीं दिखाते हैं। जीवन का परिवर्तन होना ही कितना बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? वो चमत्कार तो नाम मान शान दे देता है, महिमा हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम की होती।
तो अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसीलिए सब आपके पास अंजलि लेने के लिए जरूर आएंगे। लास्ट में सब आत्माएं रियलाइज करेगी कि ये दुनियावी चमत्कार टेम्पररी है, तो वो सब आत्माएं बाबा कहते अपना भाग्य बनाने के लिए आपके पास आने वाली है। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी, तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। जैसे स्मशान में जाते हैं ना, टेम्पररी वैराग आता है, सदा काल का नहीं आता है, लेकिन बाबा कहते हमें वायुमंडल बनाना है सदा काल क्या वैराग्य। हम्म, तो फिर बाबा कहते कई आत्माओं की सेवा हो जाएगी, वो बाबा के कार्य में सहयोगी भी बन जाएंगे, तो सहज योगी भी बन जाएंगे। समझा? आज की अव्यक्ति पॉइंट है कर्म योगी व सहज राज योगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाने वाला होगा। जो बाबा की याद में कर्म करते हैं ना, तो उनके हर कर्म से उनके मन में जो संकल्प पैदा होते हैं ना, वो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलाते हैं। तो बाबा की याद में कर्म किया तो बाबा के प्यार का वो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलेगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशंस अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं ना। मंदिरों में जाते हैं ना, है तो जड़ मूर्तियां, परंतु वो मूर्तियां भी आत्माओं को थोड़े टाइम के लिए शांति सुख का अनुभव कराती है। ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी स्टेज। समझा? तो हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? अपने संकल्पों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा बाबा के सुख शांति के वो वाइब्रेशंस का सबको अनुभव कराना है, ताकि उन आत्माओं का कनेक्शन भी बाबा के साथ जुट जावे। ठीक है, तो ये बाबा की मुरली। आज क्या याद रखेंगे? हम कौन है? बेगर बनने वाले बाबा के बच्चे हैं। पूरा पूरा बेगर अर्थात वैरागी बनना है। कौन कौन सी बातों का वैराग करेंगे वो आपको पता है, सुना ना पहले पहले, तो सोचना उसके ऊपर। ठीक है, बाकी बाबा की आज की जो मुरली है बहुत गहरी मुरली थी। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे ऐसे वैरागी बन जाए, तो बाबा की सेवा अपने आप फिर बाबा करवाता रहेगा। ठीक, बाकी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शनिवार को बाबा के घर में एक प्रोग्राम रखा है। उमा बहन की लौकिक माता जी ने भी शरीर छोड़ा है, तो उस निमित्त बाबा के घर में भोग रहेगा और उसके परिवार वाले बाबा के घर में आएंगे। तो 2 बजे जैसे हमारा क्लास होता है ना, तो पहले हम लोग योग करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, फिर उनके कुछ परिवार वाले आएंगे, तो थोड़ी सेवा भी हो जाएगी और फिर सबका भोजन होगा। बाबा के घर में भोग भी लगेगा, उस आत्मा को लगाएंगे, बाबा को भी लगाएंगे। तो ये सैटरडे का प्रोग्राम है, आप याद रखना। जो भी ऑकलैंड वेलिंगटन आजू बाजू वाले हैं ना, तो वेलिंगटन वाले तो नहीं, लेकिन ऑकलैंड के आजू बाजू वाले जो भी भाई बहने हैं, सबको बता देना जो आपके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो चलो बाबा के पास चलते हैं, बाबा को थैंक यू करते हैं। इतनी अच्छी बाबा ने मुरली हम बच्चों को सुनाई ना, तो लास्ट मेडिटेशन।
और आज शाम को क्लास भी है, याद रखना इंग्लिश वाला क्लास होगा। तो जो भी ऑनलाइन आना चाहे 7:15, ठीक है, 7:30 क्लास शुरू होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। अंतर मन में ज्योति जगा लो।